नमस्कार दर्शकों, मैं दीपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि दोपहर के समय ही पितरों के नाम पर श्राद्ध या दान क्यों किया जाता है और दक्षिण दिशा की ओर ही मुख करके दान या तर्पण करने से या पितरों के निमित्त कोई भी विधि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके क्यों की जाती है। पितृपक्ष अपने पितरों को याद करने का समय माना गया है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर यह अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक, जिसे महालया कहते हैं, उस दिन तक पितृपक्ष चलता है। इस बीच पितरों की पूजा की जाती है। पितरों के नाम पर दान, ब्राह्मणों को भोजन, तर्पण आदि करवाया जाता है। पितृपक्ष में ऐसी कई बातें होती हैं जो रहस्यमयी हैं और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। श्राद्ध का ये नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय दैव कार्यों के लिए बताया जाता है, देवी पूजा होती है उस समय, लेकिन दोपहर का समय पितरों के नाम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन का मध्य पितरों का समय होता है, क्योंकि पितर मृत्युलोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बतलाया जाता है। दूसरा कारण यह है कि दोपहर से पहले तक का समय सूर्य की रोशनी पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। दोपहर में सूर्य मध्य में होते हैं, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त हो जाता है। तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर से सूर्य अस्त की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर पश्चिम की ओर चली जाती हैं। इससे पितृगण अपने निमित्त दिए गए पिंड, पूजन और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा में यम की दिशा भी मानी गई है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान और पूजन किया जाता है। इस दिशा में ही अगर आप पितरों के नाम पे दान भी करते हैं तो भी आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई तो भगवान राम ने स्वप्न में दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए अपने पिता को देखा। रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने भी सपने में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। पितरों के नाम पर दान, चाहे आप दान अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर करें, चाहे किसी तीर्थ स्थान पर करें, या कोई भी आप विधि करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो सबसे उत्तम समय है 11:30 से 12:30 के बीच का समय। और साथ ही बहुत ही खास बात कि पुराणों के अनुसार मृत्यु तिथि पर ही पितरों को भोजन क्यों? तो पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिसकी मृत्यु के दिन की सही जानकारी ना हो तो ऐसे पितृ का श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को किया जाता है। मृत्यु के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा है। इसीलिए इस दिन पितर कहीं भी किसी भी लोक में होते हैं, वह अपने निमित्त दिए गए अंश को वह जहाँ जिस लोक में होते हैं उसे उसी अनुरूप आहार में प्राप्त कर लेते हैं। अपने कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए हमें श्राद्ध पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम तिल मिश्रित जल से अर्घ्य देना चाहिए। शुद्ध जल गंगा जल हो तो अति उत्तम है, और गंगा जल नहीं है तो माँ गंगा का आवाहन करते हुए उस जल से अर्घ्य देना चाहिए। अपने पितरों के लिए आप जो करेंगे आपको वो स्वयं लाभ देंगे, कुटुंबियों की मदद भी करते हैं। पितृ यदि गंधर्व लोक प्राप्त होते हैं तो भोग्य के रूप में, पशु योनि में है तो तृण के रूप में, सर्प योनि में है तो वायु के रूप में, यक्ष रूप में है तो पेय पदार्थ के रूप में, दानव योनि में है तो मांस के रूप में, प्रेत योनि में है तो रुधिर के रूप में, और मनुष्य योनि में है तो अन्न आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। जब पितृ यह सुनते हैं कि श्राद्ध काल आ गया है तो वे अपने प्रियजन का स्मरण करते हुए मनोनय रूप से श्राद्ध स्थल पर आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में भोजन करते हैं। ये कहा जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तब पितृ अपने बंधु बांधव पुत्र पौत्रों के यहाँ आते हैं।
विशेषता अश्विनी अमावस्या के दिन वे दरवाजे पे आ जाते हैं और यदि उस दिन उनका श्राद्ध नहीं किया गया तो वे दुखी होकर श्राप देकर लौट जाते हैं। अतः उस दिन पत्र, पुष्प, फल और जल तर्पण से यथाशक्ति उनको तृप्त करना चाहिए। ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की है कि अगर आप किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या आप दैवीय शक्तियों से कनेक्ट होना चाहते हैं, आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अपने पितरों का आप मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उन्होंने क्या किया नहीं किया, इस बातों को आप जोड़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में जब भी दैवी शक्तियां आती हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी साधना करते हैं, नित्य की पूजा करते हैं, तो वो दैवी शक्तियां जिस स्थान पर आप रहते हैं ढूंढते हुए आती हैं, आपके निवास स्थान को जरूर देखती हैं और वहां पर आपके पितृ रहते हैं और वो पितरों के दुर्दशा देख के श्राप दे के लौट जाती हैं। तो आप पाना चाहते थे पुण्य, लेकिन अगर अपने पितरों का ध्यान नहीं देंगे तो उतने ही पाप के भागी हो जाएंगे। तो कभी पितृ भी आपकी ही तरह इसी जीवन को जी रहे थे। आपको अपने जीवन में अलग हटना है और इस जीवन में भागीरथ की तरह अपने जीवन को सार्थक करना है। कोई भी स्त्री भागीरथ की तरह हो सकती है, कोई पुरुष भी भागीरथ की तरह हो सकता है। अतः अपने जीवन को साकार करें, केवल माया मोह में रहकर ही अपने जीवन को ना बिताएं, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने सामर्थ्य अनुसार अपने पितरों का भी मान सम्मान करें, अपने गुरु इष्ट आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे उपाय अच्छे लगे होंगे, आप उन्हें करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। नमस्कार।